हेलो क्यूटीज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम न्यू पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने का और आप सबके कमेंट्स का। जिन्होंने भी कमेंट्स किए उन सबका दिल से थैंक यू सो मच। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन फैमिली जो है विंग को लेकर लैन हाउस जो है वहाँ पर आ जाते हैं। और विंग जो है वो वांगजी विंग के लिए डोर ओपन करता है और विंग का हाथ पकड़ता है। तो विंग जो है वो अपना हाथ पीछे कर लेकर कहते हैं मैं खुद चल सकता हूँ, और वो आगे बढ़ने लगता है। सब जो है लैन मेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो लैन खुरैन जो है वो लिली को आवाज़ देते हैं। लिली जो है वो किचन से बाहर आती है, जी मास्टर। तो लैन खुरैन कहते हैं विंग को रूम में लेकर जाओ। और विंग जो है वो लिली के साथ रूम में चला जाता है। वो जाके बेड पे बैठ जाता है और लिली को कहता है लिली क्या आप लाइट को ऑफ़ कर सकती हो। तो लिली जो है कहते हैं जी मास्टर। उसके बाद लिली जो है वो लाइट को ऑफ़ कर देती है और विंग जो है वो वॉशरूम जाता है और अपनी जो ड्रेस है वहीं पर फेंकता है। वो नीचे फर्श पर ही ड्रेस को फेंक देता है और अपनी ज्वेलरी जो है वहीं पर फेंकता है। वो वॉशरूम को देखता है तो वॉशरूम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था, जहाँ पर बहुत सारे रोज़ पेटल रखे हुए थे और कैंडल लगाए होते। तो विंग जो है वो गुस्से में कि वो सब कुछ इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। और वो सब कुछ इधर उधर वॉशरूम में जो कुछ भी पड़ा होता है वो सब नीचे वो फेंक देता है। वो वॉशरूम को पूरा तहस नहस कर देता है। और उसके बाद वो अपने कपड़े निकालता है, जो उसने इतना बड़ा गाउन पहना होता वो निकाल देता है और वेल जो है वो भी निकाल के नीचे फेंक देता है। वहीं पर वार्डरोब खोलता है, वहाँ से एक शर्ट और एक पैंट निकाल कर पहन कर आके बेड पे बैठ जाता है। जब वो बेड पे बैठता है तो उसे लगता है कि बेड पे कुछ है, क्योंकि लाइट तो उसने ऑफ़ करवाई थी। और वो बेड पे हाथ रखता है तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स रखे होते। तो विंग जो है वो हाथ से वो सारे फ्लावर्स जो है वो बेड से नीचे फेंक देता है और लेट जाता है अपने ऊपर कंबल ओढ़कर। कुछ देर बाद जो है वो वांगजी जो है वो रूम में आता है तो देखता है कि रूम में बहुत अंधेरा है। तो वो सीधा वॉशरूम जाता है और जैसे वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो वो जब वॉशरूम का नज़ारा देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वॉशरूम बहुत बुरी हालत में था। वॉशरूम जैसे वांगजी छोड़ के गया था बिल्कुल भी वैसे नहीं था, क्योंकि जब वांगजी लास्ट टाइम अपने रूम में आया था न्यू से ने रूम को बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया था। लेकिन जब अब वांगजी वॉशरूम की हालत देखता है तो वो हैरान हो जाता है ये क्या हुआ। और वांगजी जो है उसके पैर में जो है विंग की जो ड्रेस नीचे पड़ी हुई थी वो लग जाती है। तो वांगजी उसे उठाता है और बास्केट में रखता है। और उसके बाद जब वो सारे फ्लावर्स जो नीचे गिराए हुए थे वो उठा के डस्टबिन में फेंकता है और जो कैंडल्स थे वो उठा के अपनी जगह पे रखते हैं। और विंग की ज्वेलरी जो पूरे वॉशरूम में पहनी हुई थी, विंग ने जितनी भी ज्वेलरी पहनी हुई थी ना वो सब कुछ वहीं पर फेंक चुका था। वो उठाता है और उसको भी साइड में वो रख देता है। और उसके बाद वो फ्रेश होता है और अपनी नाइट सूट निकाल के पहनने लगता है। वो रूम में आता है तो वो रूम की जो डिम लाइट थी वो ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग जो है वो फुल कंबल में खुद को लपेट के सोया हुआ है। तो वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो जाके विंग को पीछे से हक करता है। विंग जो है बहुत गहरी नींद में था, उसे महसूस नहीं होता कि उसके पास कोई आया है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके वेस्ट पे किसी ने हाथ रखा है। तो वो डर जाता है, वो जल्दी से घबरा के बैठ जाता है और एक ज़ोर का लात मारता है उसे नीचे फेंक देता है बेड से। तो विंग जो है कहते तो तुम कौन हो, मेरे पास क्यों आए हो? तो वांगजी जब सडनली वो नीचे गिरता है ना तो उसको बहुत बुरी तरह उसके बैक पे पेन होता है। कहते आउच, विंग क्या कर रहे हो, मुझे नीचे क्यों फेंका? तो विंग जो है जब वो वांगजी का फेस देखता है, वांगजी का फेस नीचे था तो वांगजी जो अपना फेस ऊपर करता है तो विंग की तरफ देखता है। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए? तो विंग जो है उसकी अभी तक नज़र वांगजी के रूम पे नहीं गई थी, क्योंकि वांगजी के वॉल पे बहुत बड़ी पिक लगी हुई थी। तो विंग जो है वो अब भी वांगजी को देखे थे तो तुम यहाँ पे क्या है? वो कहाँ है? तो विंग जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो इधर उधर टेलने लगते कहते तुम उठो, तो तुम लंजा यहाँ पर कैसे आए? तो वांगजी जो है विंग को शोल्डर से पकड़ता है और बेड पे बिठाते कहते विंग रिलैक्स हो जाओ, ये हमारा रूम है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कौन आता? तो विंग कहता है हमारा तुम्हारा पागल हो गए हो, तुम क्या रहे हो? ये उस वेंचा का रूम है ना, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो विंग जो है वो इधर
जब इधर उधर देखने लगता है तो उस पे वॉल पे एक बहुत बड़ी पिक लगी हुई थी जो वांग जी की पिक थी। तो विंग वो पिक देख के शॉक हो जाता है और वो वांग जी को पुश करते हुए कहता है, वांग जी हटो हटो, तुम कर क्या रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। तो वांग जी जो है वो विंग को वॉल पे पुश करते हुए कहते हैं, विंग चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, हम दोनों की शादी हुई है, ना कि तुम्हारी या विंचाओ की। तो विंग कहते हैं, क्या 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 बोले जा रहे हो? हम दोनों की नहीं तो मैंने सुना था वो विंचाओ का नाम ले रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो वाहन जी कहते हैं, विंग तुमने सुना, सच बताओ, अगर तुम सुनते ना तो तुम इस तरह रिएक्ट उस टाइम करते ना कि अब। तो विंग कहता है, हाँ मैंने सुना और इस वजह से मैंने रिएक्ट नहीं किया। तुम यहाँ पर कैसे आए? वो कहा है और तुम्हारी वाइफ, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं बाबा बाबा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं भाग गया? नहीं, मुझे वापस जाना है। तो वांग जी जो है विंग को फिर से किस करते हुए कहते हैं, विंग। तो विंग जो है वांग जी को पुश करता है, कहता है, मुझे किस मत करो, ये तुम्हारा हक नहीं है। तो वांग जी कहते हैं, अच्छा ये मेरा हक नहीं है तो मेरा हक क्या है? तो विंग कहते हैं, तुम्हारा हक मैं नहीं जानता, ना तुम मुझे जानते हो ना तुम मुझसे प्यार करते और ना। तो विंग जो है चुप हो जाता है। तो वांग जी कहते हैं, अच्छा तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो विंग कहता है, हाँ नहीं करता। तो वांग जी कहते हैं, विंग मेरी बात सुनो, बिल्कुल चुप होकर, ठीक है, देखो हम दोनों की शादी हुई है। तो विंग कहते हैं, पर वो वेंचाओ। तो वांग जी कहते हैं, तुम्हारी शादी वेंचाओ से नहीं हुई, वेंचाओ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने सिर्फ उनसे बात की थी कि मैं आपका नाम यूज़ करूं। तो विंग जो कहते हैं, क्या? तो वांग जी कहते हैं, हाँ मैंने सिर्फ वेंचाओ का नाम यूज़ किया है, ये एक प्लान था। तो वांग जी सब कुछ विंग को बताने लगता है कि जैंगचैंग ने कैसे प्लान बनाया था। तो विंग जो है वांग जी को पुश करते हुए कहते हैं, इतना घटिया प्लान, तुम लोगों ने इतना घटिया प्लान बनाया, ये घटिया सरप्राइज़ मुझे नहीं चाहिए था, ये सरप्राइज़ इतना इतना ख़राब, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की? मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ वांग जी, नफ़रत करता हूँ। तो वांग जी जो है विंग को हक करते हुए कहते हैं, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग जो कहते हैं, हटो, मुझे छोड़ो, मुझे आपके पास रहना ही नहीं, मुझे मम्मा पापा के पास बल्कि वहाँ भी नहीं जाना, उन सब ने मुझसे झूठ बोला, आप सब झूठे हो। तो वांग जी कहता है, आई एम सॉरी प्लीज़, ओके, आज के बाद मैं तुम्हें कभी सरप्राइज़ नहीं दूंगा, ठीक है? तो विंग कहता है, हाँ नफ़रत हो गई है मुझे सरप्राइज़ से, सरप्राइज़ के नाम से नफ़रत हो गई है। मैं कितना रो रहा था, और शायद अगर शीजे मेरे हाथ से वो पॉइज़न वाली बोतल नहीं लेता ना तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने नहीं होता। तो वांग जी कहते, क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि वांग जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि विंग के पास कोई पॉइज़न वाली बोतल थी। तो वांग जी जो है विंग को शोल्डर से पकड़ते हुए कहते, विंग क्या बोल रहे हो तुम, कौन सा पॉइज़न? तो विंग कहता है, मैंने पॉइज़न पीने वाला था, मैं खुद को मार डालना चाहता था, मुझे वेंचाओ से शादी नहीं करनी थी, लेकिन शिजे ने वो मुझसे ले लिया। तो वांग जी जो है वो जल्दी से विंग को हक करते कहते, तुम बेवकूफ़ हो, क्या करने वाले थे? तो विंग कहता है, मैं जो भी करूँ, तुम मेरे पास मत आना, दूर रहो दूर रहो। तो वांग जी को पुश करता है और वो वॉशरूम जाने लगता है। तो वांग जी जो है वो विंग के पीछे पीछे जाते हैं, कहते, विंग मेरी बात सुनो। तो विंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। तो वांग जी कहता है, विंग। तो विंग कहता है, मैंने कहा निकलो निकलो निकलो, मेरे पीछे मत आओ। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं, अच्छा मैं अपने वाइफी के साथ नहाऊंगा। तो विंग कहता है, हाँ क्या कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारी वाइफ ही नहीं हूँ, हटो, इतना घटिया प्लान बनाया और ऊपर से मुझे वाइफी बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ ही नहीं हूँ, ओके ओके दूर रहो। तो वांग जी कहते, अच्छा ओके, वो भला क्यों? तो विंग कहते, मैंने कहा ना दूर रहो। तो वांग जी जो है वो विंग को अपनी तरफ पुल करते कहते हैं, और वो क्यों मैं भला दूर रहूँ तुमसे? देखो मैंने बहुत वेट किया, पूरे 2 साल मैंने सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए इतना सारा वेट किया। तो विंग कहते हैं, मैं क्या करूँ, तुमने वेट किया, मैंने तो नहीं किया ना। तो वांग जी कहते हैं, सच में तुमने नहीं किया? जितना वेट मैंने किया है, क्या तुमने सच में नहीं किया? जब तुम्हें पता चला कि गगे की शादी जैंचैंग से हो गई है, तो तुम्हारे फेस पे जो खुशी थी ना, वो मैं देख पा रहा था, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं बल्कि सबको पता था, और लास्ट में कि तुमने सबको बताया भी। तो विंग कहते हैं, शट अप शट अप शट अप, मुझसे बात मत करो। तो वांग जी कहते हैं, विंग प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं, तुम कितने बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो,
मुझसे बात मत करो। मैं कितना रोया और मैं तुम्हारे सामने कितने गिड़गिड़ा, और तुमने मुझे घर से निकाल के मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया। अब तो तुम मेरे पास भी मत आना ना मुझसे बात करना। विंग जो वॉशरूम में जाता है और डोर को लॉक करता है और उसके बाद वो जाके फ्रेश होने लगता है, और फ्रेश होने के बाद वो नीचे वांगजी को इग्नोर करके नीचे आ जाते हैं। तो वांगजी जो है वो विंग के पीछे पीछे आ रहा था, विंग प्लीज़ बेबी बात करो ना मेरे से प्लीज़। तो विंग कहता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, देखो मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वांगजी कहता है प्लीज़ बेबी प्लीज़ करो ना। तो विंग कहता है देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं। तो वांगजी कहते हैं वरना क्या। तो विंग कहता है देखो मैं इन सीढ़ियों से जंप कर लूँगा। तो वांगजी कहता है अच्छा तुम जंप करोगे। तो विंग कहता है हाँ मैं जंप करूँगा। तो वांगजी जो है विंग के पास आता है और विंग जो है वो कहते हैं देखो मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तो वांगजी जो है कहता है ओ तो मैं क्यों ना आऊँ। तो विंग कहता है मैंने कहा बस मत आओ। तो वह विंग जो है वो सीढ़ियों से नीचे भागते हुए नीचे आता है और वो किसी से बहुत बुरी तरह टकराता है और विंग और वो दोनों साथ में ही नीचे गिरते हैं। तो विंग जो है वो जब अपना सर ऊपर करता है तो देखता है कि वो लैंस शिजन से टकरा है। तो कहते गगा गगा आई एम सॉरी। तो लंच जन कहते इट्स ओके, तुम्हें लगी तो नहीं ना। तो विंग कहते नहीं मुझे नहीं लगी, आपको तो नहीं लगी ना। तो वांगजी जो है वो जल्दी से विंग को खींचते हुए कहते हैं विंग। तो विंग कहते छोड़ो मेरा हाथ। तो वांगजी कहते विंग गगा आप ठीक हो ना। तो लंच जन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। विंग क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तो वांगजी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग कहते हैं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तो लेंस जी कहते विंग क्या हुआ। तो विंग कहते आप सब बुरे हो, सबके सब बुरे हो, सबने मुझसे झूठ बोला कि मेरी शादी उस पंजाब से हो रही है। तो लेंस कुरैन जो है वो भी पीछे से कहता है विंग क्या हुआ, तुम सब इतना शोर क्यों कर रहे हो। तो विंग जो है वो कुरैन से बहुत ज़्यादा डरता था तो वो कुछ भी नहीं बोलता, वो कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते विंग क्या बोल रहे हो। तो विंग कहते मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहते विंग मेरी बात सुनो। वो विंग का हाथ खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है और डोर को लॉक करता है। उसके बाद वो विंग को डोर पे पुश करते हुए कहते विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो विंग कहता है मैंने क्या किया। तो वांग जी कहता है तुम इतने बुरे कब से हो गए। तो विंग कहते हैं मैं बुरा हो गया, मैं सब कुछ तुम लोगों ने किया, झूठ तुम लोगों ने बोला और बुरा मैं हो गया। तो वांग जी जो है वो विंग के जो लिप्स के पास जो मॉल था वहाँ पर अपनी फिंगर पिराते गए थे। वाह वी क्या मैं तुम्हें एक बार फिर किस करूँ। तो विंग कहते हाँ तुम पहले कर चुके हो बगैर मेरी परमिशन के, तो ज़रूरत नहीं है मेरे पास मत आना। तो वांग जी कुछ भी नहीं सोचता और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करने लगता है। तो विंग जो है वांग जी को पुश करते हुए कहते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो वांग जी जो है वो विंग को टाइटली पकड़ता है। तो विंग जो है वो भी वांग जी की किस में जो है मेल्ट हो रहा था तो वो भी किस बैक करने लगता है। कुछ देर बाद विंग को जब रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है तो वो पुश करता है वांग जी को फुल फोर्स से पुश करते हुए कहता है तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ। तो वांग जी कहते हैं अपने बेबी को प्यार। तो विंग कहते हैं क्या क्या बेबी कौन, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, तुम दूर रहो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मेरे पास मत आना। तुमने मेरे साथ कितना घटिया प्लान किया और तुम मेरी फीलिंग्स से भी कदर नहीं, और तुमने मुझे कैसे घर से निकाला, तुम्हें इतना भी नहीं लगा कि मुझे कितना हर्ट हुआ होगा। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। वांग जी जो है दोनों अपने कान पकड़ते कहते प्लीज़ प्लीज़ बाऊबे मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं करना माफ़, न तुम्हें न जियांचंग को, तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं करना, मामा बाबा को भी नहीं करना और शीजे उसे भी नहीं करना। तो वांग जी कहते अच्छा और गगा और अंकल उन दोनों को माफ़ करोगे। तो हाँ विंग कहते हैं हाँ अंकल अंकल ने कुछ भी नहीं किया और गगा गगा को भी नहीं करूँगे। गगा भी बहुत बुरा है, आप सब बुरे हो, तो मेरे पीछे मत आओ, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। तो वांग जी कहते विंग मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। तो विंग कहते क्या करो तुम, कुछ भी मत करो और दूर रहो मुझसे। तो वांग जी कहते हाँ सुन चुका हूँ, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। वैसे मैंने सुना है कि जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हें अपने निफ्यू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्या मैं उसे बुलाऊँ। तो विंग कहते जिंगी नहीं, जिंगी को बिल्कुल मत बुलाना, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आए, तुम जैसे गंदे लोगों के बीच तुम सब बहुत गंदे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो। तो वांग जी कहते विंग ओके अब हो गया ना, अब तो बदला नहीं जा सकता,
प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं एक शर्त पर माफ़ करूँगा। तो वांग जी कहते हैं वो क्या? तो विंग कहते हैं वो। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो क्या? वो आपको मुझे शॉपिंग पे लेकर जाना होगा। आपको मुझे शॉपिंग पे लेकर जाना होगा, बहुत सारी शॉपिंग मुझे करनी है और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे, डिनर पे जाएंगे और अम्यूज़मेंट पार्क, ये सब मुझे चाहिए, तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ शॉपिंग पे शॉपिंग चाहिए, ठीक है शॉपिंग पे हम जा सकते हैं, लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं है। तो विंग कहते हैं तुम्हें तुम्हें मैं बच्चा लगता हूँ? तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम बच्चे नहीं, तुम तो बच्चे नहीं हो, तुम तो बड़े हो गए, लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क जाना बच्चों वाला काम है, उसे हम छोड़ देते हैं। और मूवी, ओके मूवी हम अपने घर में ही देख लेंगे, क्योंकि हमारे घर में ही एक छोटा सा थिएटर है, तो वहाँ पर जाके हम देख सकते हैं। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे यहाँ नहीं देखना, मुझे जाना है तो मुझे बाहर ही जाना होगा, वरना मैं यहाँ पे नहीं देखूँगा। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है, मुझे तुम्हारे सारे शर्त मंजूर, अब चलो मुझे किसी दो। तो विंग कहते हैं तुम्हें क्यों 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 दो, हटो। तो वांग जी कहते हैं अब तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला हूँ, फिर तो दो ना। तो विंग कहता है किया तो नहीं ना, पहले करो उसके बाद। तो वांग जी कहते हैं ओके सबसे पहले हम मूवी, ठीक है मूवी देखेंगे। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे पहले शॉपिंग पे जाना है। तो वांग जी कहते हैं विंग पहले मूवी देख लेते हैं ना। तो विंग कहते हैं नहीं पहले शॉपिंग। तो वांग जी कहते हैं ओके फाइन, पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे, उसके बाद मूवी और फिर डिनर। तो वही कहते हैं हाँ तो फिर अम्यूज़मेंट पार्क कब जाएंगे, जब हम इतना सारा टाइम मूवी और शॉपिंग में ही वेस्ट करेंगे। तो वांग जी कहते हैं विंग हम एक ही दिन में इतने सारा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है या हमें शॉपिंग पे जाना होगा या फिर अम्यूज़मेंट पार्क, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बताओ इन दोनों में से आप कहाँ जाना पसंद करोगी? तो विंग जो कहते हैं कहाँ कहाँ, पहले तो मैं शॉपिंग पे। तो वांग जी कहते ओके ठीक है, पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे और उसके बाद हम मूवी और लास्ट में हम डिनर करेंगे, ठीक है। तो विंग कहते हैं ओके ठीक है। तो वांग जी कहते हैं अब तो किसी दो। तो विंग कहते हैं शट अप, तुम कितने शेमलेस हो। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे भूख लगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ ब्रेकफास्ट चलो। उसके बाद विंग और वांग जी जो है नीचे जाते हैं, जहाँ पर बाकी सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, और विंग और वांग जी जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जेनचंग जो है वो भी अपने रूम से बाहर आकर कहते हैं विंग तुम उठ के। तो विंग जेनचंग को कोई जवाब नहीं देता, तो जेनचंग जो है वो जाके विंग के पास बैठ जाता है और अपने प्लेट में सर्व करते हुए कहता है विंग क्या हुआ तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो विंग तब भी कोई जवाब नहीं देता। तो जेनचंग कहते हैं विंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तो विंग कहते हैं क्या है क्यों पूछ रहे हो, अपने काम से काम रखो। तो जेनचंग कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना चुप 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 हो जाओ, मुझे अपना ब्रेकफास्ट करने दो। तो जेनचंग कहते हैं हाँ तुम कितने बुरे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो विंग कहते हैं तुम बात करने के लायक ही नहीं हो, तुम बल्कि मेरे गगा के लाने के, मेरे भाई के लाने के लायक ही नहीं हो। तो जेनचंग कहते हैं मैंने क्या किया। तो विंग कहते हैं तुमने क्या किया, मुझे जाफू ने सब कुछ बताया, तुमने क्या क्या किया है। तो जेनचंग कहते हैं जाफू वांग जी ने तुम्हें क्या बताया। तो जेनचंग कहते हैं बताओ मुझे क्या बताया उसने। तो विंग कहता है जो तुमने घटिया प्लान बनाया था ना वो बताया मुझे, वो जो मुझे बेकार सा सरप्राइज़ तुमने दिया है ना वो सब कुछ उसने मुझे बताया। तो जेनचंग कहते हैं हाँ तुम्हें बेकार लगा ये, इस प्लान को अंजाम देने के लिए मुझे 2 साल लगे और तुम इसे घटिया कह रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छे से प्लान किया था, मुझे लगा कि जब फादर वाउज लेंगे तब तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन तुम उस टाइम तो पता नहीं किन सोचों में थे जो तुमने बिल्कुल भी सुना लेकिन उनको इग्नोर कर दिया। तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी बस सोच है, इस वजह से तुम्हें वांग जी की आवाज़ें सुनाई दे रही है, वांग जी का नाम सुनाई दे रहा है, सॉरी। तो विंग कहता है शट अप, चुप हो जाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो, मेरा दिमाग मत खाओ। तो जेनचंग कहते हैं विंग प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहते हैं अपनी पप्पी आइज़ मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं करने वाला माफ़ तुम्हें। तो जेनचंग कहते हैं क्यों, जब तुम वांग जी को माफ़ कर सकते हो तुम मुझे क्यों, मुझे भी माफ़ कर दो प्लीज़। देखो मुझसे नहीं बर्दाश्त कि तुम मुझसे रूठ हो जाओ, प्लीज़ रूठ जाओ प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, ना मेरे मेरे पास बैठना, ना मुझसे बात करना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ जेनचंग, तुम्हारी वजह से मैं कितना रोया हूँ,
इतना रोया हूँ, इतना रोया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं पूरी रात रोता रहा कि मेरी शादी पहले गगा से होने वाली थी। मैं इस वजह से इतना टेंशन में रहता था, हर टाइम रोता था। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होगी गगा से, तो मैं कितना खुश था। लेकिन जब लंजा ने मुझे रिजेक्ट किया, मैं उसके पास बार बार जा रहा था कि वो मुझसे शादी कर ले, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा था। मैं कितना रोया, मुझे कितना दर्द हुआ है, वो तुम में से कोई कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितने दर्द में था। तुम सब बहुत बुरे हो, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ विंग। तो विंग कहते हैं जैनचंग मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, हटो, मेरे पास भी मत आना। तो विंग कहते हैं सॉरी, जैनचंग कहते हैं क्या मैंने इतना बुरा किया कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगे? तो विंग कहते हैं हाँ, नफ़रत करने लगा हो। तुम कितने बुरे हो, मुझे कितना ज़्यादा रुलाया तुमने। तो जैनचंग कहते हैं सॉरी। तो जैनचंग जो अपने दोनों कान पकड़ती, क्योंकि जैनचंग की आंखों में आंसू आ गए थे। जैनचंग कहता है विंग मैंने तो तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए सब खुद से कहा था कि हम तुमसे छुपाते हैं कि तुम्हारी गग्गा से मंगनी हुई है, शादी गग्गा से होने वाली है। मुझे लगा जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने देखा था वांग जी के लिए प्यार। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बुरा जाएगा, तुम्हें इतना पेन होगा मेरी वजह से। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग जो है वो जैनचंग के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अब चुप हो जाओ, अब रोना बंद करो, ये अपनी पपी वाले आइज़ मुझे मत दिखाओ, मैं मेल्ट हो जाता हूँ इसमें। तो जैनचंग कहते हैं सच में तूने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो विंग कहते हैं कर दिया है। तो वांग जी कहते हैं पर मुझे मुझे क्यों अभी तक माफ़ी नहीं मिली? तो विंग कहते हैं शट अप, तुम चुप करके अपना ब्रेकफास्ट करो। तो वांग जी कहते हैं मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। तो विंग कहते हैं चलो हम चलते हैं जैनचंग। तो जैनचंग कहते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहते हैं मैंने इसे पनिशमेंट दी है, ये मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएगा और हम दोनों अम्यूज़मेंट पार्क भी जाएंगे, डिनर भी करेंगे और उसके बाद मूवी भी देखने। तो जैनचंग कहते हैं इतने सारे काम एक ही दिन में? तो विंग कहते हैं हाँ हम अम्यूज़मेंट पार्क फिर कभी जाएंगे, लेकिन शॉपिंग, डिनर और मूवी जो है वो हम आज ही देखेंगे। तो जैनचंग कहते हैं क्या मैं चल सकता हूँ तुम दोनों के साथ? तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो वांग जी जो है जैनचंग को कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अपने हस्बैंड के साथ जाओ, हमारे पीछे मत आओ, कबाब में हड्डी मत बनो। तो जैनचंग कहते हैं वांग जी देखो तुम मेरे फ्रेंड हो और ये मेरा भाई, तो इसमें कबाब में हड्डी होने वाली है क्या बात है? प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत 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 ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं भी चलूँ। तो विंग कहते हैं जैनचंग आप ऐसे करो ना, गगा के साथ चले जाओ, वैसे हमारे बीच में ना हम ऑकवर्ड हो जाएगा ना। तो जैनचंग कहते हैं शट अप, अगर नहीं ले जाना चाहते तो बता दो, इस तरह बहाने क्यों बना रहे हो? तो जैनचंग कहता है विंग कहता है बहाने, मैंने बहाने क्या बनाया है? अच्छा ठीक है चलो। तो वांग जी कहते हैं नहीं ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ये गगा के साथ अगर जाना चाहे तो गगा के साथ जा सकते हैं, वरना हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो विंग कहते हैं पर क्यों? तो वांग जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। वो विंग का हाथ पकड़ के बाहर ले आता है और कार में बिठाते हुए कहते हैं चले। तो विंग कहते हैं पर जैनचंग वो उसे बुरा लग जाएगा ना। तो वांग जी कहते हैं उसे बुरा लग जाए, लग जाने दो, चलो। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वहाँ से सीधा वो लोग एक शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर विंग जो बहुत सारी शॉपिंग करता है और वांग जी जो है विंग के सारे बैग्स कैरी करता है। वांग जी के पास बहुत सारे गार्ड्स थे, लेकिन विंग ने जो है सारे बैग्स वांग जी को ही पकड़ाते गया कि कहता है कि किसी को भी नहीं देना, अगर तुमने एक बैग भी किसी गार्ड को दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सारे बैग तुम ही पकड़ोगे। तो वांग जी कहते हैं विंग थोड़ा तो रहम करो, ये बहुत ज़्यादा है। तो विंग कहता है देखो अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो ना तो करो, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो करने दो। तो वांग जी कहते हैं ओके फ़ाइन। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग के जितने भी शॉपिंग बैग्स थे वो सब उठाने लगता है, क्योंकि विंग जो है बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहा था, वो हर शॉप में जा रहा था और कुछ ना कुछ ख़रीद रहा था, चाहे उसका काम का हो या ना हो, बस वो वांग जी को पनिश करने के लिए कुछ भी ख़रीद रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग बहुत ज़्यादा हो गया, मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ चलो, हम 5 घंटों से इस मॉल में इधर उधर हो रहे हैं, इतनी सारी शॉपिंग तुमने कर ली, प्लीज़ अब चलो। तो विंग कहते हैं हाँ पहले हम कुछ खाने चले, मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है वो सारे बैग जो है वो गार्ड्स को देते हुए कहते हैं जाओ कार में रख के आओ। उसके बाद गार्ड जो है वो सारे शॉपिंग बैग्स वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी और विंग जो है वो फूड कोर्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद विंग कहता है चले, तो वांग जी कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद विंग जो है वो फिर से शॉपिंग पे लग जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग अब क्या रहता है, चलो
तुम्हें मूवी देखने नहीं जाना? तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मूवी हम नाइट पे देखेंगे, पहले मूवी देखेंगे उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। तो वांग जी कहते पर अब तुम और शॉपिंग करोगे? विंग मैं थक चुका हूँ प्लीज़। तो विंग कहते तुम कितने कंजूस हो, तुम मुझे अपने पैसे खर्च करने नहीं दे रहे ना, इसी वजह से बोल रहे हो। तो वांग जी जो है विंग के दोनों चिक्स पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं नहीं बाऊबे, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं थक चुका हूँ प्लीज़, तुम्हें जितने पैसे खर्च करने हैं सब तुम्हारा है, तुम खर्च कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं थक चुका हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ प्लीज़। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है, अब पपी आइज़ मत बनाओ। तो वांग जी कहते हैं हाँ पपी आइज़? मैंने तो पपी आइज़ नहीं बनाए। तो विंग कहता है हाँ बनाया है तुमने। तो वांग जी कहता है ओके, तो हम चले? तो वांग जी कहता है अब चले? तो विंग कहते हैं पर कहाँ? तो वांग जी कहते हैं किसी से मिलवाने। तो विंग कहता है किससे, पर हम किससे मिलने जा रहे हैं? तो वांग जी कहते हैं वो हम वहाँ जाके मैं बताता हूँ, ठीक है चले। वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और आके कार में बैठ जाता है, और ड्राइवर जो है वो कार को वहाँ से लेकर जो डेस्टिनेशन वांग जी ने बताया था वहाँ लेकर जाते हैं। 1 घंटे बाद वांग जी और विंग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो विंग कहते हैं ये कौन सी जगह है, ये कितनी अजीब जगह आपने मुझे लेकर आए हो। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो एक छोटे से क्वार्टर था, छोटा सा रूम था, वहाँ पर जाते हैं। तो विंग कहते हैं यहाँ पर कौन है? तो वांग जी कहते हैं ग्रैंड माँ। तो वहाँ से एक ओल्ड लेडी जो है वो बाहर आकर कहती है अजान तुम यहाँ पर? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो वो ग्रैंडमा जो है वो जल्दी से वांग जी को हग करते कहते हैं तुम कितने बुरे हो, देखो तुम पूरे 2 साल बाद आए हो मेरे पास। तो वांग जी कहते हैं सॉरी ग्रैंडमा, मैं अब्रोड गया था पढ़ाई के लिए। तो ग्रैंडमा जो है वो वांग जी के पूरे फेस पे किस करते हुए कहती है मैंने तुम्हें कितना मिस किया मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडमा, मैं तुमसे किसी को मिलवाने के लिए लाया हूँ। तो ग्रैंडमा कहते हैं मुझसे, कौन है? तो ग्रैंडमा कहती वांग जी कहते हैं विंग। ग्रैंडमा ये विंग है मेरा हस्बैंड, विंग ये है ग्रैंडमा। तो विंग जो है वो जल्दी से ग्रैंडमा को ग्रीट करता है, 90 डिग्री बो करते कहता है हेलो ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा जो कहती है तुम ग्रीट मत करो, यहाँ आओ मेरे गले लग जाओ। तो वो विंग को खींचती है और गले से टाइट लगाती है, कहती है हाँ मेरा बच्चा तुम कितनी क्यूट हो। तो विंग जो है ब्लश करते कहता है थैंक यू ग्रैंडमा। ग्रैंडमा आप कैसी हो? तो ग्रैंडमा कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? तो विंग कहता है मैं भी ठीक हूँ। तो ग्रैंडमा जो है विंग को अपने पास बिठाती हुई कहती हैं वाह जी अजान ये कितना क्यूट है, और तुम दोनों कहाँ से पर मिले? तो वाह जी कहते हैं हम दोनों, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो ग्रैंडमा कहते हैं हाँ तो मुझे अब दोनों की स्टोरी सुननी है, चलो सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? तो विंग हाथ पकड़ते कहते हैं नहीं ग्रैंडमा हम ठीक है, हम अभी अभी खाकर ही आए हैं, हम लोगों ने अभी लंच किया है। तो ग्रैंडमा कहती तो क्या हुआ? तो तुम दोनों को आज मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगी, ठीक है? तुम दोनों आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। तो विंग कहते पर ग्रैंडमा। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं हाँ ग्रैंडमा आज का पूरा दिन हम दोनों का तुम्हारे पास ही है। तो विंग जो कहते हैं हाँ हाँ हम यहीं पर रहेंगे। तो ग्रैंडमा जो है वो खुश हो जाती है और विंग के फोrehead पे किस करते कहते ठीक है, तो अब मुझे बताओ तुम दोनों अपनी स्टोरी। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो दोनों फर्स्ट टाइम मीट उन लोगों की विंग के घर पे ही हुआ था, तो सब कुछ बताने लगते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है ओह इंटरेस्टिंग, लेकिन वांग जी ये विंग के साथ सही नहीं हुआ, सरप्राइज़ के चक्कर में आप लोगों ने उसे इतना दर्द दिया कि वो हर टाइम रोता रहा। तो विंग जो कहते हैं हाँ ग्रैंडमा ये बहुत बुरा है, ये भी और जेंजंग भी। तो ग्रैंडमा कहते हैं हाँ जेंजंग से तो मैं मिल चुकी हूँ। तो विंग कहते क्या आप मिल चुकी हो? तो ग्रैनी कहती मैं उनसे तकरीबन 1 महीने पहले मिली हूँ। तो विंग कहते क्या 1 महीने पहले? तो ग्रैनी कहते हाँ। उसके बाद वो सब बहुत सारी बातें करती है और वांग जी जो है वो ग्रैनी का हेल्प करवाते हैं डिनर बनाने में, और विंग जो है वो ग्रैनी की हेल्प करवाता है गार्डन को सेट कराने में। इस तरह काफ़ी सारे काम जो है विंग और वांग जी और ग्रैनी जो है मिल के करते हैं। लास्ट में जब डिनर टाइम होता है तो विंग जो है बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो वही वांग जी के शोल्डर पे उसने सर रखा होता, कहते जांफू। तो वांग जी कहते तो कहते मैं थक चुका हूँ। तो वांग जी कहते इट्स ओके, मैं फिर तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा तो तुम ठीक हो जाओगे। तो विंग कहते हाँ लेकिन भूख लगी है। तो वांग जी कहते हैं ग्रैनी, इतने में ग्रैनी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि डिनर रेडी आ जाओ तुम दोनों। तो विंग और वांग जी जो है वो अंदर चले जाते हैं घर के अंदर, क्योंकि वांग जी और विंग जो दोनों बैकयार्ड में
वो बैठे हुए थे, तो दोनों भी अंदर चले जाते हैं और डिनर टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और वो सब डिनर करने लगते हैं। तो ग्रैनी कहती विंग तुम्हें पसंद आया ना? तो विंग कहते हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं थक चुका हूँ। तो ग्रैनी कहती हाँ तुम थक चुके हो, इट्स ओके, ये सूप पी लो, ये हर्बल सूप है, इसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है, और ये कितना टेस्टी है, थैंक यू सो मच ग्रैनी। तो ग्रैनी जो है विंग के बालों पे हाथ फिराते कहते हैं इट्स ओके, चलो बच्चा अच्छे से पी लेना, ठीक है। तो विंग जो है वो सूप पीने लगता है और वहाँ जो है वो वो अपना डिनर करने लगता है। उनका डिनर जब हो जाता है तो ग्रैनी जो है कहते हैं विंग मैंने आप दोनों के लिए रूम रेडी किया है, कि आप दोनों आज रात मेरे साथ यहीं पर रुकोगे? तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं ग्रैनी। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं और ग्रैनी जो है वो अपने रूम में चली जाती हैं। और विंग जो है वो वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखते हुए कहते हैं लंजा जामफू। तो वांग जी कहते तो विंग कहते तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी कहते अब मैंने क्या किया? तो वहाँ विंग कहते हैं तुम्हें बताएं मैं उस टाइम कितना रोया, तुमने मुझे कितनी बुरी तरह घर से निकाला। तो वांग जी कहते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बाबू। तो विंग कहते हैं वो तो मैंने कर दिया, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तो वहाँ जी कहते हैं ओके पक्का, आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, ठीक है। तो विंग कहते उसके बाद वांग जी जो है विंग को जैसे ही किस करने वाला था, तो विंग जो है जल्दी से अपने लिप्स पे अपना हाथ रखते हुए कहते तुम कर क्या रहे हो, हटो। तो वांग जी कहते विंग मुझे किस करने दो ना प्लीज़, देखो तुम्हारी वजह से हमारी फर्स्ट नाइट ख़राब हो गई, तुम सो गए थे। तो विंग कहते हाँ तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहते प्लीज़ मुझे करने दो ना। तो विंग कहते बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहते प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहते नहीं नहीं, तुम जितने भी पपी आइज बनाओ, जितने भी लिप्स को पाउट करो, मैं नहीं मानने वाला। तो वांग जी कहते अच्छा तुम नहीं मानोगे ना, तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। तो विंग कहते क्या? तो तुम मुझ पे खुद को फोर्स करोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो वांग जी कहते अच्छा क्यों नहीं होने दोगे? देखो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम अल्फा हो तो कुछ भी करोगे। तो वांग जी कहते हैं और वो मैं भला क्यों ना करूँ, वो तो मैं करूँगा ही। तो वांग जी कहते हैं चलो अब मुझे चुप करके किसी दो। तो विंग कहते हैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, चाहे चाहे तुम जो कुछ भी करो। तो वांग जी जो है वो विंग को दोनों हाथ पकड़ता है और उसके सर के ऊपर टक करते हुए कहते हैं हाँ अब सही है, अब मैं तुम्हें अच्छे से किस कर सकता हूँ। विंग को वो कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करता है और विंग के लिप्स पे अपना लिप्स रखता है और सॉफ्ट सा किस करता है उसके मोल पे, जो लिप्स के बिल्कुल नीचे उसका मोल था उस पे किस करता है और उसके बाद विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। तो विंग जो है वो भी किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। तो वांग जी की जब विंग रिस्पॉन्स करता है तो वांग जी की आंखों में चमक आ जाती है और वो विंग को अब बाइट करने लगा था, उसके लिप्स पे बाइट करता है, सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग भी सेम ही वांग जी के साथ करता है और वांग जी जो है वो अपने एक हाथ जो है विंग के जो शर्ट था उसके अंदर ले जाता है और विंग के निपल्स को वो पिंच करने लगता है। तो विंग जो है कहता है लंजा। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे करने दो। तो विंग कहते पर हम घर पे नहीं हैं, क्या हम घर पे? तो वांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं होगा ग्रैनी, वो एक बार सो जाती है तो उसके बाद आप जितना भी शोर करो वो नहीं उठने वाले अपने टाइम से पहले। तो विंग कहते पर फिर भी। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़। तो उसके बाद विंग कुछ भी नहीं करता और वांग जी जो है वो विंग के पूरे चेस्ट पे किसेस करने लगता है और सक भी करने लगता है और उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग जो है बहुत ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था। वांग जी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है बस एक राउंड में तुम्हें दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है तुम कितने राउंड करने वाले हो जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है बहुत सारा, मैं तो तुम्हें सुबह तक नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहते क्या? नहीं 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 इतना इतना ज़्यादा नहीं, देखो मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं जो मुझे दर्द नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते हैं अब मैंने स्टार्ट ही कहा किया है जो मैं तुम्हें छोड़ूं। तो विंग कहते हैं प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं आराम से करूँगा ठीक है। तो विंग कहते हैं पक्का? तो मुझे दर्द नहीं दोगे?
तो वांग जी कहते हैं हाँ नहीं दूंगा, और वांग जी जो है वो मूव करने लगता है और विंग के साथ इंटीमेट होता है। वो एक राउंड कब 6 राउंड में चेंज हो जाते हैं। विंग और वांग जी में से किसी को भी पता नहीं चलता, जहाँ पर विंग जो है मना करता है, लेकिन बाद में वो भी डिमांड करने लगता है। वांग जी के सामने वो बहुत सारा डिमांड रखता है कि वो फास्ट करे, वो ऐसा करे, और वो पूरी रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर विंग जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो लास्ट में जाके बेहोश हो जाता है। और वांग जी जब देखता है कि विंग बेहोश हो गया तो वो विंग से अलग होता है और विंग के फोrehead पे किस करता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग को भी वेट टॉवल से जो है क्लीन करता है और उसे ड्रेसअप करता है, ख़ुद भी अपने कपड़े पहनता है। उसके बाद विंग को टाइटली हग करके विंग के पास आके सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पूरा 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है वो 9th मंथ प्रेग्नेंट था। वो वांग जी के ऊपर पिलो फेंकते कहते लंजा हटो लंजा, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते क्या हुआ, तो तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे दर्द हो रहा है, उठ जाओ। तो वांग जी जो है वो जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करते कहते मैं अभी अभी तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, ठीक है। इतने में जैक्सन जो है वो भी विंग के डोर पर नॉक करते कहते विंग प्लीज़ उठ जाओ। तो इतने में वांग जी जो है वो डोर ओपन करते कहते झन अच्छा हो तुम आ गए, जल्दी से गगा को बोलो कि कार निकाले, विंग को पेन हो रहा है। तो वांग जी जो है वो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को उठाते कहते विंग चलो। और जैक्सन जो है वो भागते हुए अपने रूम में आता है और जैक्सन का जो है एक क्यूट सी बेबी हो गर्ल जो है वो वांग जैक्सन ने बर्थ दिया था, जिसका नाम उन लोगों ने जियांगशा रखा हुआ था। तो 4 मंथ्स की बेबी जो है जैक्सन के हाथ में थी। और जैक्सन जब वांग जी ये कहता है कि जाके गगा को बोलो कि जल्दी से वो कार निकाले, तो जैक्सन जो है वो जल्दी से शिजन के पास जाते कहते शिजन। तो शिजन कहते क्या वांग जी और विंग उठ चुके हैं। तो जैक्सन कहते हैं विंग को पेन हो रहा है। तो शिजन कहते क्या, तो कहते हैं हाँ जल्दी करो कार निकालो। उसके बाद शिजन जो है जल्दी से कार की तरफ भागता है और कार निकालता है और वांग जी जो है विंग को लेकर कार में बिठाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है ऑपरेशन थिएटर में था। विंग जो है वो तो ऑपरेशन हो रहा था और वांग जी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो टेंशन में था और वो इधर उधर जो है वो टेल रहा था। और लंच जन जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ते कहते वांग जी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर साथ मेरे साथ बैठ जाओ। तो वांग जी कहते पर गगा विंग 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 जो कुछ देर पहले कितना चिल्ला रहा था और बिल्कुल चुप हो गया, क्या हो गया। तो लंच जन कहते विंग का सीज़र हो रहा है, तो इस वजह से उनको एनेस्थीसिया दिया होगा ना, इस वजह से वो जो बेहोश हो गया होगा। तो वांग जी कहते कुछ गलत तो नहीं होगा ना मेरे विंग और बेबी के साथ। तो वांग जी कहते विंग कुछ भी नहीं होगा, चुप करके मेरे पास बैठ जाओ। इतने में जैन फेमिया मैडम यू और यानली जो है वो भी वहीं पर आ जाते हैं। तो मैडम यू जो है वो जैनचंग के पास जाते कहते जैनचंग विंग कैसा है, ठीक है ना। तो जैनचंग कहते हैं हाँ मम्मा विंग बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में डॉक्टर्स भी बाहर आ जाएंगे। और जैन फेमिया कहते हैं क्या विंग ठीक है। तो वहाँ जैनचंग कहते हैं हाँ बाबा वो बिल्कुल ठीक है। और मैडम यू जैन फेमिया और यानली जो है वो वहीं पर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। और लैंकुरैन जो है वो भी आ जाता है वहाँ पर। वो सब वहीं पर विंग और बेबी का वेट करते हैं। कुछ देर बाद हमें डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो ओपीडी था, ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ से बाहर आते हैं। और वह एक नर्स के हाथ में एक क्यूट सा बेबी था, तो वो बेबी जो है वो नर्स जो है वांग जी के हाथ में देती है। जब वांग जी फर्स्ट टाइम बेबी को देखता है ना, तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है, लेकिन उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो लैंड सीजन की तरफ देखे थे, गगा गगा ये देखो ये बिल्कुल विंग की तरह है। तो मैडम ही जो है वो जल्दी से वांग जी के पास जाती है और वो बच्चा जो है वो वांग जी के हाथ से लेती है, कहते मेरा छोटा आशियान कितना क्यूट है ये। तो सब जो है वो बेबी को देखने लगते हैं और एक एक करके सबके हाथ में वो बेबी जा रहा था, कभी कोई ले रहा था तो कभी कोई। तो मैडम ही जो है वो लास्ट में गुस्सा हो जाती है और कहते बेबी इधर मेरे पास दो, तुम सब कर क्या रहे हो। तो जैनचंग कहते हैं मम्मा हम प्यार कर रहे हैं बेबी से। तो मैडम यू कहती है जैनचंग ये बेबी के लिए ठीक नहीं है, देखो बेबी अभी बहुत छोटा है, इधर दो मुझे। तो बच्चे को वो उनसे ले लेती है और कुछ देर बाद डॉक्टर जो है वो विंग को रूम में शिफ्ट करते हैं और सब विंग से मिलने चले जाते हैं। और विंग जो है वो जब अपने टमी पर उसे होश आता है तो सबसे पहले वो अपने टमी पर हाथ रखता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं बेबी मेरा बेबी कहाँ गया। तो उसके पास वांग जी जो है वहीं पर खड़ा था, तो कहते वांग जी लंजा बेबी कहाँ गया। तो लंजा जो है वो पालने में से बेबी उठाकर विंग को देती है, कहते ये देखो हमारा युआन देखो। तो विंग जब बेबी का फेस देखती है ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे, तो वो जल्दी से बेबी को हक करते हुए कहता है
हाँ मेरा बच्चा कितना क्यूट है, लंजा देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो वांग जी कहते हैं नहीं तो ये बिल्कुल मेरी पाउबे की तरह, मेरे विंग की तरह है। तो विंग कहता है नहीं ये मेरे लंजा की तरह है। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग ये तुम्हारी तरह है। तो विंग कहते हैं नहीं ये तुम्हारी तरह है। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ ये तुम्हारी तरह है ना, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ। तो विंग कहते हैं नहीं ना ये आपकी तरह है, देखो देखो ये कितना बिल्कुल आपकी तरह, इसका फेस इसके सब कुछ आपकी तरह है। तो मैडम ये जो है वो एंटर होते हुए कहते हैं तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो विंग कहते हैं मामा यहाँ आओ, देखो ये लंजा की तरह है ना। तो मैडम कहती विंग चुप हो जाओ, बच्चा एक ही दिन का है, इसमें पता नहीं चलता कि किसकी तरह है। तो विंग कहते हैं पर ये मुझे लंजा की तरह दिख रहा है। और वाह जी कहते हैं लेकिन मुझे मुझे तुम्हारी तरह दिख रहा है। तो मैडम कहती तुम दोनों चुप हो जाओ, अब बेबी को विंग बेबी को फीड कराओ, देखो उसे भूख लगी है, वो कब से भूखा है। तो विंग कहते हैं फीड पर कैसे। तो मैडम कहती विंग मैं क्या बताऊँ तुम्हें, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे फीड करना है, ठीक है। उसके बाद मैडम ये जो है वो वांग जी की तरफ देखते कहते क्या तुम बाहर जा सकते हो। तो वांग जी कहते हाँ 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 आंटी क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी जो है वो रूम से बाहर आ जाता है और मैडम ये जो है विंग को बताने लगती हैं कि बेबी को फीड ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है। उसके बाद विंग जो है वो बेबी को फीड कराते हुए कहते हैं मम्मा दर्द हो रहा है। तो मैडम ये कहते हैं हाँ स्टार्ट में तुम्हें दर्द होगा, बर्दाश्त कर लो। तो ये कहते हाँ अब इसको भी बर्दाश्त कर लो, कितने सारे पेन बर्दाश्त करूँ, फिर लंजा मुझे पेन देता था, फिर ये बेबी ने पेन दिया और अब फिर से। तो मैडम ये कहती विंग चुप हो जाओ शेमलेस कही के, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस नहीं हो गए। तो विंग कहते शेमलेस, अब मैंने क्या किया जब मैं शेमलेस हो गया हूँ। तो मैडम ये जो है वो कहते हैं अब चुप करके बेबी को फीड करवाओ, ठीक है, उसके बाद हम कुछ देर बाद हम घर जाएंगे। तो विंग कहते घर। तो मैडम ये कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो बेबी को फीड कराता है और वांग जो है बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट करता है और विंग को वो सब घर लेकर आते हैं, जहाँ पर जैक्सन जो है कुछ देर पहले ही वो घर जा चुका था। उसने घर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बलून से फ्लावर्स से डेकोरेट किया था। जैसे ही वो विंग जो है घर में एंटर होता है तो जैक्सन जो है विंग का बहुत अच्छी तरह से वेलकम करता है बेबी के साथ और विंग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो जैक्सन को हक करते हुए कहते हैं थैंक यू जैक्सन। तो जैक्सन कहते हैं थैंक यू सो मच हमें इतना क्यूट बेबी देने के लिए। तो विंग जो है कहते हैं हाँ मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो मैडम ये कहते हैं हाँ जैक्सन विंग को रूम में लेकर जाओ। वो विंग को रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है वो बेड पे लेटा होता है और सब जो है पहले डिनर करते हैं। डिनर के बाद जैंग फैमिली जो है वो वहाँ से विंग के पास जाते हैं, से कुछ देर के लिए बातें करते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। और लैन फैमिली जो है वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग वांग जी और बेबी जो है वो तीनों अपने रूम में थे। विंग जो है वांग जी के चेस्ट पे सर रखा हुआ था और वो वांग जी से कहता है लिंजा मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है थैंक यू सो मच टू यू, अगर तुम नहीं होते तो आज हमारे पास इतना क्यूट सा बेबी भी नहीं होता और हमारे फैमिली कंप्लीट भी नहीं होता, और तुम जो हो मेरी ज़िंदगी में सबसे प्रीशियस चीज़ हो। तो विंग कहते हैं थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाइफ में आए, मेरे लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वांग जी जो है विंग के नोज़ पे किस करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए और मुझे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए, तो थैंक यू सो मच। तो विंग कहते थैंक, तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहता है चुप हो जाओ और थैंक यू नहीं, ठीक है अब सो जाओ। वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसके बाद वो बेबी के फॉरहेड पे भी किस करता है और वो दोनों जो है वो सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी उठता है तो वो सबसे पहले विंग के फॉरहेड पे किस करता है, इसके बाद अपनी बेबी के फॉरहेड पे किस करके वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के पास आता है और विंग को उठाते कहते हैं विंग उठ जाओ बेबी चलो। तो विंग कहते हैं हाँ देखो मैं पूरे रात जागता रहा बेबी के साथ, प्लीज़ मुझे सोने दो और बेबी को अपने साथ ले जाओ। तो वांग जी कहते हैं विंग उठ जाओ चलो ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मेडिसिन भी लेने। विंग जो है वो उठता है, वहाँ जो है विंग को फ्रेश करवाता है, उसके बाद वो विंग को लेकर नीचे आता है और विंग का ब्रेकफास्ट करवाता है और बेबी को वो जेनजंग के हाथ में देते हुए कहते हैं जेनजंग बेबी का ख्याल रखना, ठीक है। तो जेनजंग कहते तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ जी कहते हैं मैं विंग को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तो वह जेनजंग कहते क्यों क्या हुआ। तो विंग कहते कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं ये क्यों मुझे वहाँ पर लेकर जा रहे। तो वांग जी कहते हैं विंग देखो तुम्हें कल पूरी रात टमी में दर्द हो रहा था ना, तो चलो। तो विंग कहते हाँ एक ही बार हुआ था प्लीज़।
तो वांग जी कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनता, सुनने वाला, सॉरी। उसके बाद वांग जी जो है विंग को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और जेनचंग जो है वो बेबी को संभालने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है एक बेबी के पीछे भागते हुए कहते हैं बेबी प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। तो बेबी कहती है नहीं मामा पकड़ो पकड़ो मुझे। तो विंग कहते हैं मुझसे और नहीं खेला जा रहा, एक तो इतनी बड़ी टमी और ऊपर से मैं तुम्हें कैसे पकड़ूं। तो विंग जो है वो अपनी टमी पर हाथ रखते कहते हैं युआन प्लीज़ बेबी। तो युआन कहते हैं मम्मा प्लीज़ रुको ना, मुझे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो युआन जो है वो 2 साल का था। तो युवान जो कहता है मम्मा पकड़ो ना। तो विंग कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा। तो विंग जो है वही फर्श पे बैठ जाते हैं। नहीं मैं वांग जी जो है वो ऑफिस से आता है तो देखता है कि विंग जो है फर्श पे बैठा हो, तो जल्दी से विंग के पास जाते हैं। विंग बेबी क्या हुआ पाओ में, तुम नीचे क्यों बैठे हो। तो विंग कहते हैं हाँ तुम मेरे पास मत आना, बुरे कहेंगे तुम यहाँ पर आए क्यों। तो वांग जी कहते हैं मैंने क्या किया। तो विंग कहते हैं तुम कितने बुरे हो, तुम्हारी वजह से देखो मेरी टमी कितनी बड़ी हो गई, फिर से प्रेग्नेंट हो गया मैं, मेरे पास मत आना, तुम बहुत ख़राब हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो वांग जी कहते हैं विंग आई एम सॉरी प्लीज़ उठ जाओ, तुम यहाँ फर्श पे क्या कर रहे हो। तो विंग कहते हैं ये सब तुम्हारे बच्चे की वजह से, वो मुझे थका रहा है, कहते हैं कि मेरे साथ खेलो। तो वांग जी कहते हैं हाँ सॉरी सॉरी उठ जाओ। वो विंग को उठाता है और काउच भी बिठाता है और वो युआन को कहते हैं युआन यहाँ आओ। तो युआन जो है वो जाके वांग जी के गोद में जम करके बैठ जाता है। वांग जी जो है वो जल्दी से युआन को पकड़ते कहते हैं युआन क्या कर रहे हो, अगर गिर जाते तो युआन कहते हैं बाबा अम्मा मेरे साथ नहीं खेलती, अम्मा मोटी हो गई हो। तो विंग जो कहते हैं क्या कहा तुमने, मैं मोटी हो गया, मोटा बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं ये तुम्हारे तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम शांत हो जाओ, चुप करके बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ ना बात। तो युआन को युआन देखो मम्मा को तंग मत करो ठीक है। तो वह युआन कहते हैं पर बाबा। तो विंग जो है वो कहता है मैं थक चुका हूँ। वांग जी जो है वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद युआन और विंग को लेकर वो ऊपर रूम में आ जाता है और वो एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी एक छोटी सी स्टोरी, छोटी नहीं कह सकते हम इस वन शॉट FF को, ये 8 पार्ट में बनी है। आई एम सॉरी इतना लेट करने के लिए और थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। ओके थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार का। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा FF कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।